नमस्कार। आज हम एक बहुत ही डरावनी हिंदी कहानी को जरा खोलकर देखने वाले हैं। समझने की कोशिश करेंगे कि ये कहानी डर और सस्पेंस बनाने की कला में इतनी कामयाब कैसे है और इसकी बनावट में ऐसा क्या खास है जो इससे इतना असरदार बनाता है। और कहानी की शुरुआत ही इन खौफनाक लाइनों से होती है। और यकीन मानिए, यही एक आइडिया इस पूरी कहानी की बुनियाद है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि एक तरह की चेतावनी है कि आगे क्या होने वाला है। तो चलिए कहानी में थोड़ा और अंदर चलते हैं। देखिए, किसी भी बेहतरीन कहानी का जो पहला हिस्सा होता है ना, उसका इंट्रोडक्शन, वहीं पर डर के लिए पूरा स्टेज सेट किया जाता है। कहानी की इस शुरुआती जानकारी को एक्सपोजिशन कहते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम किरदारों की नॉर्मल दुनिया को समझ लेते हैं ना, तभी तो आने वाला खौफ एक असली हमले जैसा महसूस होता है। तो कहानी का मंच है काली सड़क। जरा सोचिए, शहर से 40 किलोमीटर दूर, चारों तरफ घना जंगल, एकदम सुनसान सड़क, और सबसे बड़ी बात, कोई मोबाइल नेटवर्क नहीं। ये सारी चीजें मिलके एक ऐसा बेचैन करने वाला माहौल बना देती हैं जहां कुछ भी गलत हो सकता है। और इस सड़क पर कौन है? हमारे 4 दोस्त, अर्जुन, नील, रिया और कविता, एक लेट नाइट सफर पे निकले हैं और उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि वो असल में किस मुसीबत की तरफ बढ़ रहे हैं। और यही बात उन्हें इस अलौकिक कहानी के लिए एकदम सही शिकार बनाती है। अब यहां से कहानी आगे बढ़ती है और हम उस हिस्से में पहुंचते हैं जहां टेंशन बिल्ड होना शुरू होता है। वो एक मोड़ जहां बस एक छोटी सी गलती सब कुछ तबाह कर देती है। अब ये जो स्लाइड है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये दिखाती है कि डर को धीरे धीरे परत दर परत कैसे बढ़ाया जाता है। देखिए, स्टेप बाय स्टेप क्या होता है। पहले सड़क के किनारे एक औरत दिखती है सफेद साड़ी में। फिर उसे देखकर गाड़ी रुकवाने की वो सबसे बड़ी गलती। इसके ठीक बाद चारों दरवाजों पर एक साथ कोई खटखटाता है, पर बाहर कोई नहीं है। और फिर आखिर में वही औरत अचानक कार के अंदर पिछली सीट पर बैठी है और कहती है, चलो। हर कदम पिछले वाले से कई ज्यादा भयानक। और जब डर इस लेवल पर पहुंच जाता है तो वो हमें सीधे कहानी के सबसे बड़े, सबसे विस्फोटक पल पर ले जाता है, जिसे हम कहते हैं क्लाइमैक्स। धड़ाम! एक जोरदार एक्सीडेंट। ये सिर्फ एक हादसा नहीं है, ये है वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, वो पल जिसके बाद अब कुछ भी पहले जैसा नहीं हो सकता। यहीं पर उन चारों की किस्मत हमेशा के लिए सील हो जाती है। क्लाइमैक्स के उस पीक के बाद कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब डर थोड़ा साइकोलॉजिकल हो जाता है, बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी। और हमें धीरे धीरे समझ आने लगता है कि ये सब आखिर हो क्यों रहा है। अब जरा इस सिचुएशन को महसूस कीजिए। अर्जुन की आंख खुलती है, गाड़ी पूरी तरह से टूटी फूटी है, दोस्त गायब हैं, और तभी एक फुसफुसाहट कानों में पड़ती है, अब तुम अकेले हो। देखिए, डर का रूप कैसे बदल गया। जो फिजिकल खतरा था वो अब एक बहुत ही गहरे, खौफनाक अकेलेपन में तब्दील हो चुका है। और फिर सामने आता है वो सच। अर्जुन को एक पुराने पत्थर पर कुछ लिखा हुआ मिलता है। ये खुलासा उस आत्मा को एक मकसद देता है। वो अब सिर्फ एक डरावना भूत नहीं है, बल्कि एक दुखद किरदार बन जाती है। और जब हमें उसकी कहानी का पता चलता है तो उसका खौफ और भी ज्यादा गहरा हो जाता है ना? तो आखिर में हम पहुंचते हैं कहानी के एंड पर, उसके निष्कर्ष पर। और यहां कहानी के धागे जुड़ते तो हैं, लेकिन जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि एक और भी गहरा, अनसुलझा सवाल छोड़ने के लिए। अगली सुबह पुलिस पहुंचती है। उनकी रिपोर्ट में क्या है, चलिए देखते हैं। एक पलटी हुई कार मिली है, गाड़ी में जो 4 दोस्त थे वो लापता हैं, और सबसे अजीब चीज, जंगल की ओर जाते हुए नंगे पैरों के 4 निशान। ये सबूत किसी लॉजिकल जवाब तक नहीं ले जाते, बल्कि ये तो उसी रात हुई उन अलौकिक घटनाओं को और पक्का कर देते हैं। तो फिर इस पूरी कहानी का सबसे जरूरी पहलू क्या है, इसका असली मतलब क्या है? कहानी का अंत इस एक सोच पर होता है जो सच में परेशान कर देने वाली है, कि ये जो श्राप है, ये नफरत या बदले का नहीं है, ये कभी ना खत्म होने वाली तन्हाई का है। कि कुछ आत्माएं इंसाफ नहीं चाहती, वो बस अपनी तन्हाई किसी और को सौंप देना चाहती हैं। और शायद यही इस कहानी की सबसे डरावनी बात है।